doing speed, distance and time. Okay. एक तो नविष्ठा आप मेरे को रेशियो प्रोपोर्शन बता रहे थे, वो हमने उस दिन किया था, राइट? हमने किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन या मेंसुरेशन किया था? मेंसुरेशन किया था ना? यस मैम। तो अभी हाफ एन आवर ये करते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एंड हाफ एन आवर रेशियो एंड प्रोपोर्शन करते हैं. उसके बाद टुमारो ऑल्सो यू टेक क्लास. हाँ, कल हम वो कर लेते हैं फिर, क्या नाम है, एक और चैप्टर कौन सा बता रहे थे आप? एक तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और थर्ड एक और चैप्टर बताया था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी. डू यू रिमेम्बर? अच्छा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस. हाँ, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस. ये वाला स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, और एक था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और एक और चैप्टर बताया था आपने थर्ड, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा वो कौन सा चैप्टर बताया था. कोई बात नहीं, छोड़ो, अभी ये करते हैं. आप मुझे चाहे, हम कल देख लेंगे कि कौन सा टॉपिक करना है. ठीक है, कल तक मुझे बता देना, कल वाली क्लास में. चलो. अ ट्रेन कवर्स 51 किलोमीटर्स इन 3 hours. तो कैलकुलेट the speed and how far does the train go in 30 minutes. तो नमिष्ठा, how we will solve this question? Speed का फॉर्मूला क्या होता है? Speed equal to टाइम ओवर डिस्टेंस. distance over time. हाँ. Distance over time. And we know the distance, we know the time. So आप कैलकुलेट करो स्पीड कितनी आएगी. 51 डिवाइडेड बाय 3. तो हमारी कितनी स्पीड आएगी? 51 divided by 3. Ma'am. Yes, Namisha, 51 divided by 3 is how much? 17. 17. So we will write 17 किलोमीटर पर आवर. अब हमको स्पीड हमारी पता चल गई है. स्पीड क्या है? ये टाइम हमें दिया हुआ है कि उसके बाद हाउ फार डज दी ट्रेन गो इन 30 मिनट्स. तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, स्पीड हमारे पास 17 है, टाइम हमारा 30 मिनट्स, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5 आवर्स. ठीक है, अब हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमको स्पीड से टाइम को मल्टीप्लाई करना होगा. स्पीड हमारी है 17, टाइम हमारा है 0.5. तो ये मल्टीप्लाई करके बताओ कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस आएगा आंसर. 17
हम्म 18.5. 18.5 और 8.5? 17 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35, 5 1 5, 6 7 8 और हम एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे तो आंसर इज 8.5 किलोमीटर। ठीक है, ओके नविष्ठा? Okay, ma'am. ओके, नाउ क्वेश्चन इज रोहित goes 350 kilometer in 5 hours. Find A, his speed, B, the distance covered by Rohit in 6.2 hours. C, the time taken by him to cover 210 किलोमीटर। तो फर्स्ट पार्ट बताओ नविष्ठा, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? Rohit gets 350 kilometers. Goes 350 kilometers in 5 hours. Find his speed. Ma'am, time over distance is speed, right? फिर से तुम रॉन्ग बोल रहे हो नविष्ठा। स्पीड क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला नॉट टाइम ओवर डिस्टेंस, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड फाइंड आउट करो, हमारे पास डिस्टेंस भी है टाइम भी है, तो हाउ मच इज द स्पीड? Ma'am, distance will be 350 and time will be 5, right? So करेक्ट, 50 by 5. यस। Ma'am, 70. 70 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ, ये तो फर्स्ट का आंसर हुआ, ए पार्ट का। अब बी पार्ट बताओ कैसे करेंगे? नमिष्ठा, ये बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है तुम्हारे नेटवर्क में। हम्म
Yes, Navishta. 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 Yes, ma'am. Yes. क्या हो गया था? नेटवर्क इशू हो गया था. यस नविष्ठा, सेकंड पार्ट बताओ. बी पार्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस? Sorry, ma'am, I got locked out. Yes, I think you are having network issues, Navishta. Yes, ma'am, I'm having network issues. ओके, अभी ये बी वाला बताओ. चलो नविष्ठा, इस बी पार्ट में हम क्या करेंगे? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस जिसमें हमको टाइम दिया हुआ है और स्पीड हमारे पास हमने फाइंड की है. तो अभी डिस्टेंस फाइंड आउट करके बताओ. डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड multiplied by time. So speed is 70 and we have to multiply with 6.2. So what would be the answer? What would be the distance? Speed multiplied by time. 70 multiplied by 5. Right now. 70 multiplied by 6.2. इन्होंने हमको बोला है ना 6.2 आवर्स में कितना डिस्टेंस होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है. तो आपको 6.2 को 70 से मल्टीप्लाई करना है. Ma'am, 434. 434. इसमें तुम ये कभी भी वो नहीं बताते हो कि इसके पीछे हमको किलोमीटर लगाना है या आवर्स लगाना है या क्या. ठीक है, चलो अब थर्ड पार्ट देखो. सी पार्ट, that we have to find the time taken by him to cover 210 kilometer. So this is the distance 210 kilometer और हमको टाइम फाइंड आउट करना है. और स्पीड हमारी क्या है? स्पीड वी ऑलरेडी नो, स्पीड इज 70 kilometer per hour. So time would be time is equal to distance upon speed. Distance upon speed. So distance is 210 divided by 70. तो ये बताओ कि कितना होएगा? 210 by 70 is how much?
Ma'am, 3 hours. 3 hours. हेलो नविष्ठा, Yes, ma'am. तुमने मुझे बताया नहीं है कब से म्यूट है? क्योंकि अभी तो मैं तुमसे बात कर रही थी। No, ma'am, I didn't show mute. बिकॉज तुम्हें मेरी आवाज आ रही थी अभी। No, ma'am, आवाज भी नहीं आ रही थी, मुझे लगे वन ऑफ सेइंग बिकॉज और म्यूट था. अभी एट दिस टाइम यू डिडंट एबल टू हेयर व्हाट आई एम सेइंग। No, ma'am, I am able to hear, but ओके, at that time I am not able to hear. ये वाले टाइम पे। No, ma'am. ओके, चलो पता नहीं वो कैसे म्यूट हो गया। चलो मेरे को ये बताओ, इसमें हमको स्पीड दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 99 किलोमीटर। सो वी विल फर्स्टली फाइंड द टाइम। सो टाइम हम निकालेंगे तो हमको इसको भी किलोमीटर से मीटर में चेंज करना होगा। तो 99 किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो कैसे करोगे? We have to find time, ma'am. We have to find time, but firstly we have to change 99 kilometer into meter. So 99,900 and 1,000. we have to multiply this with 1000, right? Yes, ma'am. तो ये हो जाएगा 99,000 मीटर। ठीक है, अभी इन्होंने क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल द साउंड टेक टू ट्रेवल 99 किलोमीटर। सो वी हैव टू फाइंड द टाइम। सो टाइम इज डिस्टेंस टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, 99000 अपॉन स्पीड इज 330। तो कैलकुलेट कि हमारा टाइम कितना आता है। Distance over speed. Ma'am,
मैम। हाँ हाँ 99,000 राइट। 99,000 डिवाइडेड बाय 330। अच्छा, ये कैलकुलेट नहीं किया? जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, उसके बाद 33, इसको हम 3 से अगर करेंगे तो 11, और इसको 3 से 300। ये बन जा 3 3 जा 0 0, देन 11 1 जा and 11 is a 3300, राइट? तो ये क्या हो गया? $300 मिनट, ठीक है? ओके ना विश्वा? अभी हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। So you have to find the value of x. Okay, x is to 4 is equal to 6 is to 8. ये हम कैसे करते थे? x को 4 से डिवाइड कर दो और 6 को 8 से, then you have to cross multiply. तो ये क्या हो जाएगा? 8x equal to 6 multiplied by 4. So x is equal to 6 multiplied by 4 डिवाइडेड बाय 8. ये कैलकुलेट करो कितना होएगा? I'm not able to understand ratio and proportion. रेशियो एंड प्रोपोर्शन में नविष्ठा क्या होता है? हमको इस फॉर्म में दिया होगा, वो हमसे पूछते हैं कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमको क्या करना है? ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है हमारा LHS, ये है राइट हैंड साइड। तो हमको क्या करना है? x को रेशियो हटाते हैं हम जैसे ही, तो ये डिवाइड में चला जाता है। तो x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 6 और ये 8 डिवाइड में। उसके बाद हम क्या करते हैं? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 8 है, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6 है 4 से, और x आपको फाइंड आउट करना आता है। फिर ये 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8। अब ये कैलकुलेट करो। Mom, I still didn't understand. अच्छा ठीक है, अभी मैं आपको पूछती हूँ एक 5 is to 15 is equal to 4 is to x. इसको कैसे करेंगे? जैसे अभी मैंने आपको समझाया, इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा नविष्ठा?
5 by Yes. is to 15. 5 by 15 equal to Mom, we'll make it into fractions. 4 by x. 4 by x. अब क्या करेंगे हम? What is next step? Cross multiplication. Cross 5x multiply. 5x equal to multiplied by 4. 4 multiplied by 15. So x is how much? We have to find x. X is how much? 5x is 60. Huh? 5x is 60 and 60 by 5. Yes, 60 by 5. 12. 12. तो इजीली तो हो गया, समझ आ गया आपको? तभी तो आपने किया, राइट? अभी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज next question. I am writing the next question. So next question is the first, second and fourth terms in a proportion is given to us as 6, 18 and 75. ठीक है, तो उन्होंने हमको बोला है यू हैव टू फाइंड द थर्ड टर्म. तो हम क्या करेंगे, लेट द थर्ड टर्म बी एक्स. सो 6, 18 एंड थर्ड टर्म हमने सपोज किया है x और फोर्थ टर्म है 75. अब हमको इसको कैसे लिखेंगे, 6 is to 18 is to x is to 75. अब हम क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 18, 6 उसके बाद ये सेकंड टर्म इक्वल टू x डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म. अब x फाइंड आउट कर सकते हो, x फाइंड आउट करके बताओ x की वैल्यू क्या है, देन वील गेट द थर्ड टर्म. Are you finding? Yes, ma'am. 18 and 15, 6. Yes, 18x and 6 into 75. तो x हमारा क्या होगा, 6 into 75 डिवाइडेड बाय 18. तो इसको कैलकुलेट करो.
Mom, what should we divide it with? 6 is multiplied by 75 and divided by 18. I have written here. You are able to see the screen? Mm, 18 right, ma'am. यस Ma- नविष्का, यहाँ पे लिखा तो हुआ है, आपको शो नहीं हो रहा है ये स्क्रीन? No, it's a bit blur, ma'am. Something black is on it. ब्लर क्यों आ रहा है? माइट बी ड्यू टू योर नेटवर्क इशू ऐसा हो रहा है, बिकॉज वैसे क्लियर है. 6 multiplied by 75 divided by 18. Got the answer. हाँ, I got the answer. yes, what's your answer? 25. 25. Very good. So x is 25. So the third term would be 25. Okay. Yes. So next question is, you have to find the fourth term and they have given the first, second and third term as 18, 27 एंड 32 और फोर्थ आपको फाइंड करनी है. तो अब कैसे करेंगे? 18 is to 27 is to 32 is to x. इसको हमने सपोज कर लिया x. तो ये क्या होगा? 18 डिवाइडेड बाय 27 इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय x. अब आगे फाइंड आउट करो. कैसे करोगे? मुझे x की वैल्यू बताना कितनी आएगी. क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे होएगा? 18x 27 32. अब x फाइंड आउट करके बताओ x की वैल्यू क्या आएगी. 27 multiplied by 32 by 18. 32 multiplied by 27. 7 यस नमस्कार, x की वैल्यू कितनी है? Mom, I'm doing it. ओके.
यस नो एक्स्ट्रा फाइंड नहीं किया अभी तक? हाउ मच वुड बी एक्स? Mom, can you hear me? Yes, 48. correct. So x is 48. Very good. So now next question is, now sir, you have maths exam tomorrow, No, ma'am. Monday. Yes, ma'am. Okay. So next is the ratio of copper and zinc in an alloy. तो कॉपर और जिंक का हमें रेशियो दिया हुआ है 9:8. इफ द वेट ऑफ जिंक इन द अलॉय इज, अगर ये कॉपर है ये जिंक है, अगर वेट दिया हुआ है जिंक का एक अलॉय में 9.6, so find the weight of copper in the alloy. So we have given 3 values, we have to find the fourth one. So 9:8 is equal to, suppose this is x is to 9.6. तो इसको कैसे करेंगे नविष्ठा? 9/8 इक्वल टू x अपॉन 9.6, राइट? अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ मेरे को, x की वैल्यू कितनी आएगी? 8x and 9 multiplied by 9.6, right, ma'am? Yes, 8x equal to 9 into 9.6. Ma'am, 10.8. How much Navishka? 10.8. 10.8 kg, right? 10.8 kg, right? तो नविष्ठा, कल आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? अब which of the topic you find it difficult? हमारी इस वीक में how many classes are still pending? इस वीक में you had not taken yesterday's class, I think, right? और कोई तो क्लास नहीं है ना इस वीक में? No, ma'am. ओके, तो कल, हाँ कल बताओ मेरे को. टुमारो वी विल हैव क्लास. आप मेरे को टॉपिक बताओ कि आप क्या, कौन सा और डिफिकल्ट टॉपिक है जो आपको रिवाइज करना है मैथ्स के एग्जाम के लिए.
Yes, Navishta. हाँ, We have tomorrow class. we'll have class tomorrow. So, which topic you want to revise? Which chapter? इतना टाइम क्यों लग रहा है नविष्टा सोचने में, बताओ। Mom, I'm not getting. Can you explain? Can you explain? What? Can you explain this whole question again? This question? ये वाला क्वेश्चन? Yes, ma'am. ओके, इसमें हमको क्या दिया हुआ है? कॉपर एंड जिंक। वी हैव गिवन कॉपर एंड जिंक रेशियो एज 9:8 और उन्होंने हमको बोला है 9.6 kg इज द वेट ऑफ जिंक, राइट? और उन्होंने बोला है कॉपर का वेट फाइंड आउट करो, ठीक है? सो हमने इसको प्रोपोर्शन में कर दिया है, सो इसके लिए इक्वल टू में साइन आएगा, तो 9:8 जो हमको रेशियो कॉपर और जिंक का दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसको हमने एक्स सपोज कर लिया जो हमको फाइंड आउट करना है, राइट? तो हमको फोर्थ टर्म दी हुई है 9.6, तो उसके बाद तो हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। Anushka? Yes, ma'am. Yes, you got it? Got it. ओके, अभी कल के लिए बताओ मुझे, आप कौन सा चैप्टर आपको और रिवाइज करना है? यस नविष्टा? Ma'am, mean and median. मीन एंड मीडियन, हाँ मैं यही तो आपसे पूछ रही थी कि आपने मुझे एक और चैप्टर बताया था पर मुझे उसका नेम याद नहीं आ रहा था। चलो कल करते हैं मीन एंड मीडियन, ठीक है? और इसका प्रैक्टिस कर लो, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन और स्पीड डिस्टेंस और टाइम जो आज किया है, ठीक है? इसका प्रैक्टिस करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कल पूछ लेना। Okay, ma'am. ओके ओके, Ma'am, चलो। tomorrow join in the link. टुमारो नो, इट्स ऑन संडे की, अगर संडे को यूजुअली मेरे वाला लिंक पर क्लास होती है, अदरवाइज तो यही वाले लिंक पर होगी। कल तो सैटरडे है ना, यही वाले लिंक पर। ओके Okay, ma'am. ओके, चलो बाय नमस्ते।